सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। पहाड़ों के पीछे से आती हल्की नारंगी रोशनी जंगल के पेड़ों पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने सोने की पतली चादर बिछा दी हो। उस जंगल में हर रोज की तरह आज भी एक आदमी कुल्हाड़ी कंधे पर डाले धीमे कदमों से अंदर बढ़ रहा था। उसका नाम था रहीम। रहीम कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास जमीन थी, न दौलत, न कोई पहचान। वह सिर्फ एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में फटी चप्पल और चेहरे पर उम्र से पहले आई झुर्रियां, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, ऐसी सच्चाई जो गरीबी में भी आदमी को झूठ बोलने नहीं देती। आज भी वह उसी जगह जा रहा था जहां वह बरसों से लकड़ी काटता आया था। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाला है। रहीम के घर में उसकी बीवी आमिना और 2 छोटे बच्चे थे। पिछले कुछ महीनों से हालात और बिगड़ गए थे। बारिश कम हुई थी, लकड़ी के दाम गिर गए थे और टैक्स बढ़ गया था। पिछली रात आमिना ने धीमी आवाज में कहा था, आज घर में सिर्फ एक वक्त का अनाज बचा है। रहीम ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ऐ मालिक, तू जानता है। सुबह निकलते वक्त बच्चों के सोए हुए चेहरे देखकर उसका दिल भारी हो गया था, मगर वह जानता था अगर वह जंगल नहीं जाएगा तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। जंगल उस दिन कुछ अलग लग रहा था। हवा थमी हुई थी, पक्षियों की आवाज कम थी, जैसे पेड़ भी किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहे हों। रहीम जब एक पुराने बरगद के पास पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। जमीन पर एक भारी थैली पड़ी थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया। जंगल में कभी कभी शिकारी या व्यापारी सामान छोड़ जाते थे, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ा उसकी नजर थैली के खुले मुंह पर पड़ी। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। रहीम की सांस रुक गई। उसके सामने इतनी दौलत थी जितनी उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक पल में 1000 ख्याल आ गए। अगर मैं इसे ले लूं, मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, आमिना की दवा आ जाएगी, मुझे फिर जंगल में जान नहीं जोखिम में डालनी पड़ेगी। फिर दूसरा ख्याल आया, यह मेरी नहीं है। उसने इधर उधर देखा। जंगल खामोश था, कोई देखने वाला नहीं था। यही वह पल होता है जहां इंसान का असली चेहरा सामने आता है। रहीम घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिक्कों को हाथ लगाया, ठंडे, भारी, असली। उसकी आंखें भर आईं। या अल्लाह, उसने फुसफुसाकर कहा, तू मुझ परख रहा है। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा। फिर उसने थैली को बंद किया, उठाया और गहरी सांस ली। उसने तय कर लिया था, यह थैली वह बादशाह को लौटाएगा। उसे पता था यह शाही खजाने का हिस्सा हो सकती है और अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जान भी आ सकती है, मगर उसके लिए ईमान उसकी जान से भी ज्यादा कीमती था। राजधानी बहुत दूर थी। रहीम कभी वहां गया भी नहीं था। रास्ते में लोगों ने उससे पूछा, इस थैली में क्या है? वह बस इतना कहता, अमानत है। 3 दिन का सफर, भूख, प्यास, थकान, सब सहता हुआ वह आखिरकार शाही दरबार के दरवाजे पर पहुंचा। सिपाहियों ने उसे रोका। कौन हो तुम? एक लकड़हारा। यहां क्या काम? रहीम ने थैली सामने रख दी। यह बादशाह की अमानत है। जब थैली खोली गई तो दरबार में सनसनी फैल गई। वही सिक्के थे जो कुछ दिन पहले शाही खजाने से लूटे गए थे। मंत्री बोले, जरूर यही चोर है। सिपाही तलवारें निकालने लगे। रहीम चुप खड़ा रहा। बादशाह, जो अब तक खामोश था, बोला, इसे बोलने दो। रहीम ने पूरी बात सच सच बता दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने रहीम को गौर से देखा। अगर तुम चाहते, बादशाह बोला, तो यह दौलत तुम्हें राजा बना सकती थी। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, जापना, दौलत से पेट भर सकता है, दिल नहीं। यह बात दरबार की दीवारों में गूंज गई। बादशाह उस दिन एक बड़ा फैसला लेने वाला था, नए टैक्स लगाने का जो गरीबों की कमर तोड़ देता। मगर रहीम की बातों ने उसका दिल बदल दिया। उसने ऐलान किया, गरीबों के लिए अनाज खुलेगा और रहीम को इनाम मिलेगा। रहीम ने इनाम लेने से पहले कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो, यह इनाम मेरे जैसे और लोगों के लिए हो। बादशाह की आंखें भर आईं।
रहीम वापस अपने गांव लौटा। अब भी वह लकड़हारा था, मगर अब वह सिर्फ लकड़ी नहीं काटता था, वह लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और बादशाह उसके फैसले बदल गए, क्योंकि कभी कभी एक मामूली लकड़हारा पूरे तख्त को आईना दिखा देता है। इतिहास में तलवारें याद रखी जाती हैं, मगर वक्त वही याद रखता है जिसने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर एक गरीब लकड़हारे की ईमानदारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, यहां सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत जिंदा रखी जाती है। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।